जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी जब अपनी संगत के साथ बैठा करते थे तो उनकी संगत को गुरु जी ने कई बार ऐसा एहसास कराया कि गुरु जी जो हैं वो कि साधारण इंसान नहीं है, जो साधारण महापुरुष नहीं है, वो बहुत ऊपर उठ करके भगवान है। तो जनरल कपूर अंकल जो हैं वो अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरुजी के चरण दबाते हुए एक बार जनरल कपूर अंकल को गुरुजी ने बताया कि जब लाल कृष्ण अडवाणी जी और उनके साथ दीपक चोपड़ा जी जब गुरुजी के पास में गए और उठ करके जब वो चले गए तो गुरुजी बोलने लगे, ए अडवाणी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो वैसा ही हुआ, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। उसके बाद एक अग्रवाल अंकल वहाँ पर आकर के बैठे और गुरुजी उनको बोलने लगे, अंकल आज आंटी नहीं आई? तो अंकल बोलने लगे, नहीं आज आंटी कहीं गई हुई है। तो गुरुजी तो जानी जान थे, वो सब कुछ जानते थे। तो गुरुजी बोले कि नहीं आंटी कितने नहीं गई, वो तो घर है। तो अंकल बोलने लगे, हाँ गुरुजी हो सकता है वो घर आ गई हो। तो गुरुजी बोलने लगे, वो तो अभी वॉशरूम में फलाना फलाना मैगजीन का फलाना फलाना पेज नंबर पढ़ रही है। अब वह अग्रवाल अंकल बोलने लगे, गुरुजी ये मैं कैसे बताऊं, ये तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है घर में हो। तो गुरुजी बोलने लगे, फ़ोन चक ते फ़ोन कर उन्नू ते पूछ कित्थे है। तो अग्रवाल अंकल ने फ़ोन उठाया और अपनी मिसिस को फ़ोन किया और पूछा, आप कहाँ पर हो? उनकी मिसिस बोली, मैं घर में हूँ। तो उन्होंने बोला, घर में तो हो लेकिन कहाँ पर हो? वो बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। तो उन्होंने बोला, आप क्या कर रहे थे? तो आंटी बोली, मैं फ़लानी मैगज़ीन पढ़ रही थी। तो अंकल बोले, आप कौन सा पेज नंबर ये पढ़ रहे थे? तो आंटी बोली, हाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? तो वो गुरुजी थे जिन्होंने उनको बताया। तब वो कपूर अंकल बोलते हैं कि तब हमें थोड़ा एहसास होने लगा कि गुरुजी कोई साधारण महापुरुष नहीं, बहुत बड़े पहुँचे हुए देवता हैं। तो गुरुजी के पास पहुँचने के लिए, गुरुजी के पास उनके दरबार में पहुँचने के लिए कोई आम इंसान जो है, जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जब तक वो जो ऐसे जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं है तब तक वो गुरुजी के पास नहीं जा सकता। एक अंकल विप्पी अंकल थे जो गुरुजी के पास में 7 दिन सेवा में रहते थे। वो सातों दिन मंडे से लेकर के और संडे तक गुरुजी के पास सेवा में रहते थे और 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक रेगुलर जो है वो बड़े मंदिर जाया करते थे। चाहे वहाँ गुरुजी हों चाहे ना हों, लेकिन वो वहीं रहते थे। और अगर गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो वो एम्पायर स्टेट में जाया करते थे। तो वीपी अंकल बताते हैं कि एक बार घर से बाहर निकले तो वो अपना जेब में हाथ डाला तो उनके पास 1 रुपया नहीं था। तो उनके पास कार्ड था, तो उन्होंने सोचा कि उनको कुछ सामान खरीदना था। तो अंकल बोले कि मैंने खान मार्केट से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एटीएम से पैसे निकलवा लें। जब वो एटीएम पे गए तो वहाँ पर वो एटीएम मशीन काम नहीं कर रही थी। तो विप्पी अंकल जो हैं उन्होंने अपने फादर को कॉल करके बोला कि पापा जी आप जहाँ पर हो वहाँ की एटीएम मशीन काम कर रही है। तो उनके फादर ने बोला, अच्छा मैं ठीक है, अभी रुक ना मैं देखता हूँ। अंकल वहाँ पर उनके फादर ने जब वहाँ चेक किया तो वहाँ की एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। तो विप्पी अंकल ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो पैसों की ज़रूरत है। तो वो एटीएम मशीन जहाँ भी खान मार्केट में थे वहाँ एटीएम की मशीन के पास गए और बोले, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। और उन्होंने अपना कार्ड डाला और उसमें से पैसे निकल आए। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, जय गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी का नाम है कि जो गुरुजी को याद करता है गुरुजी उसके लिए हमेशा प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी। जनरल कपूर अंकल बताते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग है जो कि अंकल सुनाते हैं। अंकल बोलते हैं कि एक बार की बात है, जब अंकल शुरू शुरू में जब गुरुजी के पास जाया करते थे
तो उन्हें जो है वहाँ का जो संगत बैठती थी, कुछ अपना एक्सपीरियंस सुनाते थे और कुछ गुरुजी के बारे में बताते थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। तो अंकल क्या करते थे, सारी चीज़ों को समझने के लिए वो सोचते थे कि मैं गुरुजी को समझूं, तो उसके लिए वो जा कर के दरवाजे के पास पीछे जा कर के खड़े हो जाया करते थे, बिल्कुल एंड में जा कर के, जहाँ संगत बैठती थी उसके एंड में जाके दरवाजे के पास पीछे जाके खड़े हो जाया करते थे और वॉच करते रहते थे और देखते रहते थे कि गुरुजी के साथ संगत का क्या कनेक्शन है, कैसे गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते हैं सब, और सारी चीज़ों को समझने के लिए वो बैठे रहते थे। वो कन्फ्यूज़न में थे। तो एक दिन जो है गुरुजी ने उनको आगे बुलाया और आगे बुला कर के बोला कि पीछे बैठ कर के ध्यान लगाया कर, किंतु परंतु मत सोचा कर। तो अंकल एकदम हैरान कि गुरुजी को कैसे पता लग गया कि मैं पीछे बैठ कर के जो है ये बातें सोचता हूँ। और गुरुजी बोलने लगे, तू यहाँ आया है तो यहाँ पर बैठ कर के ध्यान लगा, ध्यान लगाएगा तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय गुरुजी। तो अंकल को पता लग गया कि गुरुजी, मेरे मन की बात गुरुजी को समझ आ गई। वो उनके एक दोस्त थे। अंकल के दोस्त ने बोला कि मैं जो किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ कि वो केस का सॉल्यूशन हो जाए। तो अंकल को तो गुरुजी के बारे में सब कुछ पता था, तो गुरुजी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो अंकल ने सोचा कि मैं अपने दोस्त को ले जाता हूँ और उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंकल अपने दोस्त को गुरुजी के पास ले गए, उनसे मिलवाया और उन्होंने गुरुजी को बताया ऐसे ऐसे इनकी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और ये उसमें फंस चुके हैं। तो गुरुजी बोलने लगे कि आप पीछे जाके बैठो और ध्यान लगाना। अंकल बताते हैं कि 4 दिन मेरा दोस्त आया और पीछे बैठा रहा और जैसे गुरुजी ने बोला ध्यान लगाना, वो ध्यान लगाता रहा। तो 5वें दिन जब वो अंकल को मिला तो अंकल ने पूछा क्या हुआ केस का, तो बोलने लगा कि केस तो सॉल्व हो गया और उनकी समस्या सब सॉल्व हो गई। जय गुरुजी। तो गुरुजी के ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग। अंकल के एक दोस्त हुआ करते थे, वो भी कमांडेंट थे। तो उनकी कहीं आसाम में ड्यूटी लग गई थी, गवर्नर बन गए थे। तो अंकल ने एक बार कॉल किया, वो पेपर में जब उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो अपने दोस्त को कॉल किया और उनको बोलने लगे कि कहाँ तू आसाम में जा रहा है, कि आसाम का जो है माहौल अच्छा नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी तो अब 2 दिन के बाद ड्यूटी है, कोई बात नहीं, मुझे वहाँ गवर्नर की पोस्ट पे बिठाया है तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। सॉरी। उन्होंने अंकल ने बोला अच्छा ठीक है, तू जा ही रहा है तो ऐसा कर, तू एक हमारे गुरुजी हैं, मिलने वाले गुरुजी बहुत अच्छे पहुँचे हुए गुरुजी हैं, आप ऐसा करो जाने से पहले उनसे ब्लेसिंग्स ले लो, आप आ जाओ और ऐसे फलाना फलाना इस टाइम पे आप आ जाना और मैं आपको ले चलूँगा और ब्लेसिंग्स ले लेना गुरुजी से। तो वो आ गए अंकल के पास में। अंकल उनको जब गुरुजी के पास ले गए तो अंकल भी जो है गुरुजी को पहचान नहीं पाए। तो वो जा कर के मत्था टेका गुरुजी के पास से, और जब वहाँ पे एक सरदार जी आए तो उन्होंने बोला कि वो उनको जानते थे, उनके कपूर अंकल के दोस्त को। तो सरदार जी ने बोला नमस्कार अजय जी, नमस्कार, आप मुझे पहचान गए? तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं पहचाना। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जब गुरुजी के पास वो मत्था टेकने गए तो गुरुजी ने बोला कि आप तो मेरे पास आ चुके हो। तो वो एकदम हैरान कि मैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनको बताया कि आज से 8 साल पहले जो है मैंने जो है आप मेरे पास जलंधर आए थे और मैंने आपको जो है आपको कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने आपको ठीक किया। तो अंकल पहचान कह रहे हैं उस समय मैंने आपको ठीक किया। और वो अंकल बताने लगे कि मुझे गुरुजी ने जिस समय ठीक किया और गुरुजी ने ये शब्द बोला कि मैंने तेरे को गवर्नर बनाना है। जय गुरुजी। जब वो उन्होंने बताया तो कपूर अंकल हैरान हो गए सुन कर के
कि गुरुजी ने 8 साल पहले ही इनको बता दिया था कि इन्होंने असम के अंदर गवर्नर बनना है। तो गुरुजी हमारे जानी जान हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि किसको क्या करना है, किसी का पास्ट, किसी का प्रेजेंट, किसी का फ्यूचर। गुरुजी तो हर एक इंसान का उसी समय अपनी गद्दी पे बैठे हुए बता दिया करते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।